हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द वीडियो। आज हम ले रहे हैं 11th स्टैंडर्ड का ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट OCM का चैप्टर 4 चल रहा है हमारा। तो इसके अंदर देखिए हमारा काफ़ी सारा पार्ट कवर हो गया है। तो अभी हम देख रहे थे फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। ओके, तो इसके अंदर भी हमने देखिए कुछ पॉइंट्स ले लिए हैं। तो अभी हम जंप करेंगे 5th पॉइंट पर। अगर इसके आगे का वीडियोस और चैप्टर के एक्सप्लेनेशंस वगैरह देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको सभी के लिंक्स मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के, तो आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हो। ओके, नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। ओके, तो चलिए फटाफट अभी मूव ऑन करते हैं 5th पॉइंट पर, सेपरेट लीगल स्टेटस। ओके, देयर इज़ अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। इट इज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी अपार्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। अभी यहाँ पर इस स्टेटमेंट में हमको क्या पता चलता है कि देयर इज़ अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, मतलब उसकी एक सेपरेट आइडेंटिटी है। मतलब वो आइडेंटिटी हमसे जुड़ी नहीं है। अगर हमने कोई कंपनी बनाई है तो मतलब मैं एज अ पर्सन एक डिफरेंट इंसान हूँ, और मेरी जो कंपनी मैंने जो बनाई है उसकी एक अलग आइडेंटिटी है, बिल्कुल मेरी तरह। सिर्फ वो जिंदा नहीं है लेकिन उसका पूरा एग्जिस्टेंस ऐसा समझिए मेरी तरह ही है। अब ये साबित करना हो तो कैसे कर सकते हैं कि कोई भी बंदा मुझ पर जिस तरह से केस कर सकता है और मैं किसी और पर केस कर सकती हूँ, उसी तरह से जो मेरी एक कंपनी है उसको भी एक आइडेंटिटी मिल गई है, तो वो खुद भी कंपनी किसी और पे केस कर सकती है, और कोई और बंदा भी उसके उस कंपनी के ऊपर, उस कंपनी के नेम के कंपनी के ऊपर एक्चुअली केस कर सकता है। जैसे कि हमने अभी इसके पहले पढ़ा, सोल ट्रेडिंग के बारे में हमने पढ़ा। ओके, पार्टनरशिप फर्म के बारे में हमने पढ़ा, और अभी हम पढ़ रहे हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी में। ये तीनों में क्या डिफरेंस है? देखिए, सोल ट्रेडर जो है ना, सोल ट्रेडर जो बिजनेस करता है वो उसकी बिजनेस की आइडेंटिटी एक डिफरेंट पर्सनालिटी नहीं बनती है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी एक एग्जाम्पल दिया था कि कोई मिस्टर महेश है, उसकी एक कोई शॉप है, किराना शॉप है। अगर उसकी शॉप के अंदर उसको लॉस होता है, इट मीन्स हम ये नहीं कहेंगे कि उस शॉप का लॉस हुआ है, बिजनेस का लॉस हुआ है, हम ऐसा नहीं कहेंगे। हम क्या कहेंगे? मिस्टर महेश को लॉस हुआ है ना। मतलब उसका बिजनेस का और उस पर्सन का आइडेंटिटी दो डिफरेंट, अलग एज अ पर्सन उसको हम उसको नहीं ये उसको एड्रेस नहीं करते। उसी तरह पार्टनरशिप फर्म जो है उसको भी हम लोग क्या करते हैं, इसी तरह से, हालांकि एग्रीमेंट बना के हम बिजनेस कर देते हैं, लेकिन इसके अंदर जब हम देखेंगे जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर, तो यहाँ पर ना जो जितने भी लोग आते हैं और उसे फॉर्म करते हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी को फॉर्म करते हैं, वो सभी इंसानों की आइडेंटिटी अलग हो गई, और वो कंपनी जो फॉर्म की है उसकी एक अलग आइडेंटिटी हो गई अपार्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। ओके, यहाँ पर हमने इतना जान लिया। आई होप आपको इतना समझ गया हो। आगे देख लेते हैं, कॉमन सील क्या है? अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब क्या? उसको भले आइडेंटिटी तो मिल गई है, लेकिन क्या वो हमारी तरह चल फिर सकता है? नो, उसका एक एग्जिस्टेंस जरूर है, कहीं ना कहीं किसी लीगल बुक में उसका एग्जिस्टेंस है, लेकिन वो एज अ ब्लड एंड फ्लैश वाला इंसान है क्या? नहीं है। इट इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन, उसे दूसरे लोगों को चलाना पड़ता है, वो खुद नहीं चल सकता। ओके, इट डज नॉट हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस लाइक अ ह्यूमन बींग। वही मैंने आपको जो बताया। Therefore, it is necessary to make provision for the signature of the company. अभी देखिए, अभी जो दूसरे लोग हैं ना कंपनी के, वो डिसीजंस लेते हैं कंपनी के तरफ से। इसका मतलब ये हो जाता है कि जो भी अल्टीमेट डिसीजन लिया जाता है, आखिर में ये बताया जाता है कि इस कंपनी ने डिसीजन लिया, लेकिन एक्चुअली क्या है, जो लोग वहां पर काम कर रहे हैं वो डिसीजन लेते हैं, है ना। तो आगे देख लेते हैं, इसीलिए देयरफॉर इट इज नेसेसरी टू मेक प्रोविजन फॉर द सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। इसीलिए अभी उस कंपनी ने डिसीजन लिया है या उन मेंबर्स ने डिसीजन लिया है, कैसे पता चलेगा? इसीलिए उस कंपनी की एक प्रॉपर सिग्नेचर बनाई जाती है कि हाँ, अल्टीमेटली मतलब 10-15 लोगों ने मिलकर अभी इसको एक कोई रेजोल्यूशन पास कर दिया, एक डिसीजन पास कर दिया कि अभी हम ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट को इस तरह से करेंगे, और इस तरह का फाइनल डिसीजन ले लिया। अल्टीमेटली जब लोगों ने ले लिया, कंफर्म कर दिया है, इसका मतलब उस कंपनी ने आखिरी डिसीजन ले लिया कि ये चीज़ ऐसे ऐसे करनी है। तो अल्टीमेटली अभी वो उसको कैसे हम बताएंगे? वो लोग मेंबर्स तो नहीं है, वो मेंबर्स का आइडेंटिटी अलग है, कंपनी का आइडेंटिटी अलग है, तो हर एक पर्सन का एक सेपरेट सिग्नेचर होता है, तो कंपनी का भी सिग्नेचर होएगा। ओके, एवरी जॉइंट स्टॉक कंपनी हैज़ अ कॉमन सील। इसीलिए एज अ सिग्नेचर इस कॉमन सील को डिज़ाइन किया जाता है, बनाया जाता है, कि जब आप उसके ऊपर ठप्पा अपना सील मार देते हो, मतलब ये डिसीजन उस कंपनी ने लिया है।
इट इज़ यूज्ड एज अ सिग्नेचर ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। जो सील होता है ना, स्टैम्प बोलते हैं जिसको, उसको एज अ सिग्नेचर मान लिया जाता है कंपनी का। अ सील हैज़ नेम। अब सील के अंदर क्या क्या रहेगा, देखिए स्टैम्प के अंदर आपको भी पता रहेगा, है ना, देखा रहेगा आपने, स्टैम्प लोग ठप्पा मारते हैं, उसके ऊपर क्या क्या रहता है, नेम ऑफ द कंपनी एनग्रेव्ड होगा, उसके ऊपर लिखा हुआ रहेगा कंपनी का नाम, है ना। इट इज़ कंसिडर्ड एज द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। जो कॉमन सील है ना, अगर इसको कंपनी का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी माना जाता है, उसका गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ओके, देयरफॉर अ सील इज केप्ट इन द कस्टडी ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। और ये कौन अपने कस्टडी में रखता है उसको, सेफ एंड सिक्योर, कौन, किसकी ड्यूटी है रखने की, सेक्रेटरी की। ओके, अ सील इज अफिक्स्ड ऑन ऑल इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी बट द डॉक्यूमेंट मस्ट बी साइंड बाय अ कंपनी सेक्रेटरी एंड मिनिमम 2 डायरेक्टर्स। ये हमने सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में भी पढ़ा हुआ है क्या, कि जो सील होती है, अगर कोई भी आखिरी डिसीजन लिया गया है, सपोज उसके ऊपर कंपनी का परमिशन, अगर मतलब कंपनी ने इसे एक्सेप्ट किया है, तो उसके ऊपर वो क्या करेंगे, एक कॉमन सील मार देंगे। ओके, जो भी मतलब सिग्नेचर जिसे कहा जाता है, या कंपनी का स्टैंप या ठप्पा बोलेंगे, वो मारते हैं। और ये लीगल है, सही है, किसी गलती से नहीं मारा गया है ये स्टैंप, ये हमें कैसे साबित करना होगा, या इसे एज अ कोर्ट ऑफ लॉ में एज अ लीगल प्रूफ भी अगर साबित करना है, तो कैसे हम इसको सही माने कि हाँ बाबा ये किसी गलत प्यून ने आते जाते नहीं स्टैम्प मारा है, प्रॉपर मारा है। तो उसके लिए हमें क्या लगेगा, सबूत लगेगा। तो सबूत के तौर पे क्या करते हैं, जो कंपनी का सेक्रेटरी होगा वो भी उस सील के पास में अपना सिग्नेचर लिखे डालेगा, और साथ में जो 2 डायरेक्टर्स होंगे ना कंपनी के, वो अपने 2 सिग्नेचर्स, मतलब 2 बंदे अपने अपने सिग्नेचर्स डाल देंगे उस कॉमन सील के ऊपर या उसके साइड में। तो उसका मतलब ये होता है कि ये एक लीगल काम किया गया है, गलती से नहीं हुआ है या किसी ने गलत काम नहीं किया है। ओके, आगे देख लेते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी। द लाइबिलिटी ऑफ ऑल शेयर होल्डर्स इज लिमिटेड अप टू द एक्सटेंड ऑफ अनपेड फेस वैल्यू ऑफ शेयर हेल्ड बाय देम। जितना भी उनका शेयर्स उनके पास हेल्ड है, शेयर्स मतलब क्या, उन लोगों का हिस्सा हो जाता है एक तरह का, है ना। तो जो उनका जो द लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स इज लिमिटेड, मतलब शेयर होल्डर का जो लाइबिलिटी होता है, लाइबिलिटी का हर वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है। लाइबिलिटी मतलब कर्ज, ओके, उधारी लेते हैं ना, तो क्रेडिटर्स को जो हम उधारी चुकाते हैं, तो अभी मैंने किसी से लोन लिया है तो मेरे ऊपर क्या हो गई, लाइबिलिटी हो गई उतना पैसा चुकाने की। तो कंपनी भी तो लाइबिलिटी वगैरह उसकी होंगी। तो द लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स इज लिमिटेड अप टू द एक्सटेंड ऑफ अनपेड, कितनी उनकी रहती है, अनपेड फेस वैल्यू ऑफ शेयर फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय देम। आगे देख लेते हैं, देयरफॉर प्राइवेट कंपनी ऑफ शेयर होल्डर्स इज नॉट यूज्ड फॉर द पेमेंट ऑफ कंपनीज लाइबिलिटी। इसीलिए जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है वहाँ पर शेयर होल्डर्स की प्राइवेट प्रॉपर्टी को आप हाथ नहीं लगा सकते जब पेमेंट करना होता है कंपनीज की लाइबिलिटीज या उनका कर्ज चुकाना होता है तब। आगे देख लेते हैं ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स क्या है। द टोटल शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल शेयर्स। ओके, जितना भी शेयर कैपिटल होता है ना ओवरऑल, जैसे कि 1000 शेयर होंगे या हो सकता है 10,000 शेयर होंगे, 1 लाख शेयर होंगे, तो इन टोटल शेयर कैपिटल हो गया, ये सपोज 1 लाख शेयर है तो ये टोटल शेयर कैपिटल हो गया 1 लाख, ओके, ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल शेयर्स, मतलब इन सबको छोटे छोटे शेयर्स में डिवाइड किया जाएगा कि एक बंदा तो अभी पूरा 1 लाख शेयर खरीदेगा नहीं, तो किसी को हम 10 देंगे, किसी को 20 देंगे, किसी को 100 देंगे, ऐसा। ओके, टू बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी इट इज़ कंपल्सरी टू परचेज द शेयर। अभी अगर कंपनी का आपको मेंबर बनना है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा क्या ज़रूरी है, उसके लिए ज़रूरी है आपको उस कंपनी का शेयर खरीदना। द शेयर्स ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या होती है, पब्लिक मतलब वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से जुड़ी होती है, ओके, दे आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, इजीली ट्रांसफर हो जाती है वो। इट मीन्स अ शेयर होल्डर कैन बाय और सेल शेयर्स विदाउट परमिशन ऑफ द कंपनी। फ्रीली ट्रांसफरेबल का मतलब ये हो जाता है कि अभी सपोज आपके पास कुछ पब्लिक कंपनी के शेयर्स है तो आपको जाके उस कंपनी से परमिशन नहीं लेनी होगी, क्या मैं ये शेयर्स मेरे पास है मैं निशाद को बेचूं क्या, नहीं, आप डायरेक्टली किसी को भी बेच सकते हो, कंपनी का परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। द शेयर्स ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल। उसी तरह से अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के आपके पास शेयर है तो आपको जाके कंपनी से परमिशन लेनी होगी कि अब मैं ये अपना जो शेयर है ये इतने इतने शेयर बेचना चाहती हूँ, तो वहाँ पर इट इज इसीलिए कहते हैं फ्रीली नॉट ट्रांसफरेबल। प्राइवेट में और पब्लिक में ये फ़र्क है। आगे देख लेते हैं।
separation of ownership and management. Shareholders are the owners of joint stock company. Okay, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, स्पेशली जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं ना, वो कहा जाता है दे आर द ओनर्स, वो होते हैं मालिक जॉइंट स्टॉक कंपनी के. दे इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव टू लुक आफ्टर डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज. अभी जो भी रोजमर्रा के जो काम होते हैं कंपनी के अंदर, उनको चलाने के लिए कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव तो चाहिए. तो इसके लिए क्या होता है, कंपनी में प्रॉपर इलेक्शंस वगैरह होते हैं, वोटिंग होती है. उसके बाद में जिसको ज़्यादा वोट मिलेगा वो अपॉइंट किया जाता है कि ये बंदा जो है वो डे टू डे अफेयर्स देखेंगे, जैसे जैसी पोस्ट अवेलेबल होती है उस हिसाब से. दीज रिप्रेजेंटेटिव्स आर कॉल्ड डायरेक्टर्स. और ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम डायरेक्टर्स बोलते हैं. ये हमने एसपी में भी पढ़ा है. द डायरेक्टर्स अपॉइंट प्रोफेशनल मैनेजर्स. अब जो डायरेक्टर रहते हैं उनका काम क्या है, वो तो सारा काम नहीं कर सकते ना पूरा, तो उसके लिए वो लोग क्या करते हैं, प्रोफेशनल मैनेजर्स अपॉइंट करते हैं उनके हाथ के नीचे. एंड अदर एम्प्लॉइज फॉर द डे टू डे वर्किंग ऑफ द कंपनी. अब कंपनी तो बहुत बड़ी होती है, अकेला डायरेक्टर थोड़ी ना कुछ करेगा, है ना. वो ऑर्डर पास कर सकता है, ये करो वो करो, लेकिन वो खुद एक्चुअली उसको बहुत सारा काम होता है. तो छोटे से छोटे काम के लिए तो वो हाजिर नहीं हो सकता. तो इसीलिए वो क्या करता है, प्रोफेशनल एंड ट्रेंड जो मैनेजर्स होंगे उनको अपॉइंट करेगा. और उन मैनेजर के भी हाथ के नीचे कुछ एम्प्लॉयज़ रहेंगे, वो काम करेंगे. फिर वो मैनेजर को कुछ रिपोर्टिंग करेंगे और मैनेजर जो है वो डायरेक्टर को रिपोर्ट करेगा. और पूरा डे टू डे वर्किंग इस तरह से कंपनी का देखा जाता है. दीज कंपनीज वर्क ऑन सैलरी बेसिस. अभी ये जो एम्प्लॉयज़ होते हैं इनको सैलरी मिलती है. देयरफॉर द ओनरशिप ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज विद शेयर होल्डर्स एंड द मैनेजमेंट इज इन द हैंड्स ऑफ डायरेक्टर्स. इसीलिए क्या फ़र्क है शेयर होल्डर्स में और डायरेक्टर्स में, तो जो काम करते हैं उनको दिया जाता है सैलरी. ओके, सैलरी देते हैं. द ओनरशिप ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी इज विद द शेयर होल्डर. इसीलिए मालिक कौन है यहाँ पर, शेयर होल्डर को मालिक माना जाता है. इक्विटी शेयर होल्डर स्पेशली यहाँ पर नहीं दिया है, लेकिन मैं बोल रही हूँ जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको माना जाता है. प्रिफरेंस शेयर होल्डर होते हैं और इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं. तो इक्विटी जो होते हैं ना उनको ओनर माना जाता है कंपनी का. और मैनेजमेंट जो देखता है कंपनी का, जब वर्किंग देखता है, उन्हें बोलते हैं हम डायरेक्टर्स. सो देयर इज अ सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट. आपको ये आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि देयर इज सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ओके ऑफ कंपनी. तो ये इस तरह से आपको एक्सप्लेन करना होगा. आगे देख लेते हैं परपेचुअल सक्सेशन क्या है. इट हैज़ अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस. परपेचुअल सक्सेशन मतलब क्या, जो अभी कंपनी है ये मैंने आपको अभी भी बताई कि इट हैज़ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस. ओके, उसकी एक स्पेशल अलग आइडेंटिटी है उस कंपनी की. इट्स एग्जिस्टेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन इट्स मेंबर. उसका रहना या नहीं रहना वो मेंबर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता है. भले सपोज अगर कुछ लोगों ने मिलके आके अपना एक कंपनी बनाया और उसके अंदर के समझो एक दो मेंबर्स मर भी गए, तो फर्क नहीं पड़ता है. कंपनी का एग्जिस्टेंस अलग है और मेंबर्स का एग्जिस्टेंस अलग है. ओके, द डेथ, रिटायरमेंट, इंसैनिटी, इंसॉल्वेंसी ऑफ एनी मेंबर और एम्प्लॉय डज नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी. मतलब वही मैंने आपको जो बताया, सपोज किसी का डेथ हो जाता है, रिटायर हो जाता है कोई, या किसी का इंसैनिटी हो जाता है, मतलब उसका दिमाग का पोजीशन सही नहीं है, पागल भी हो सकता है ऐसा या इंसॉल्वेंट हो जाता है, उसके पास कोई पैसे नहीं है, अभी बैंकरप्ट हो गया है. ओके, तो इस तरह के जो मेंबर्स होते हैं ना या एम्प्लॉयज डज नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी. मतलब उनका रहना या नहीं रहना कुछ फर्क नहीं पड़ता है. कंपनी बन गई है, उसको एक एग्जिस्टेंस मिल गया है और वो है. ओके, एज कम अभी वही सोल ट्रेडिंग में ऐसा अपन ने देखा था क्या, नहीं. सोल ट्रेडिंग में अगर वो मालिक भी मर गया, सपोज डेथ हो जाती है उसकी, तो वो जो उसका जो बिजनेस है वो भी हम क्या समझेंगे, बंद हो गया. ओके, सो जॉइंट स्टॉक कंपनी एंजॉयज परपेचुअल सक्सेशन. मतलब उसकी एक अपनी अलग सी आइडेंटिटी है. आगे देख लेते हैं मेंबरशिप क्या है. इन पब्लिक लिमिटेड कंपनी मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स आर 7. देयर इज नो लिमिट ऑफ मैक्सिमम नंबर्स ऑफ मेंबर्स. अभी पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो होती है ना, उसके अंदर कंपनी फॉर्म करने के लिए कम से कम आपको 7 लोग लगेंगे. और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम लोगों का कोई लिमिट नहीं बताए, कितने भी लोग उसमें मेंबर्स बन सकते हैं. अभी इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन आर 2 एंड मैक्सिमम 200. लेकिन देखिए पब्लिक लिमिटेड में क्या बोला है, 7 चाहिए, मैक्सिमम नो लिमिट बोला है. और उसी तरह से जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वहाँ पर मिनिमम 2 लोगों में भी कंपनी बन जाती है. ओके, लेकिन मैक्सिमम 200 यहाँ पर लिमिटेशन दिया है. प्राइवेट कंपनी को लिमिटेशन दिया है 200 लोगों का, उसके आगे नहीं चाहिए. As per Companies Act 2013, every shareholder is a co-worker of joint stock company.
अभी जो भी शेयर होल्डर रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको कैसा ट्रीट करेंगे, को ओनर ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, मतलब वो सभी आपस में ओनर ही है, सबके राइट्स वगैरह इक्वल ही रहेंगे, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं। ओके, आगे देख लेते हैं। मेरिट्स बोला है अभी आगे, मेरिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमने फीचर्स कंप्लीट कर लिया है। अभी मैं अगले वीडियो में मेरिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी ले लूँगी। कंटिन्यूस वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो प्लीज़ वहाँ से आप पूरे प्लेलिस्ट वगैरह व्यू कर सकते हो। अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करिए इन सभी वीडियोस को। कैसे लग रहे हैं वीडियोस प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं आपके कमेंट्स, पढ़ना, उन्हें रिप्लाई करना, मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है। अभी मैं 12th स्टैंडर्ड के भी वीडियोस डाल रही हूँ अकाउंट्स वगैरह के, तो अगर आपके फ्रेंड्स वगैरह है तो उनके साथ में भी शेयर करिए। 11th के 12th के नोट्स भी मैं डाल दूँगी, 11th के भी मैक्सिमम नोट्स डाल दिए हैं। तो चलिए अब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।